अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको पिछला लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मैंने कुछ आपको पढ़ा दिया था। हार्डवेयर क्या होता है हमारे पास, जो हमें फिजिकली कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जो हमें नज़र आता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। उसकी हमने कुछ एग्जांपल पढ़ी थी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, वो भी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? सॉफ्टवेयर आपको नज़र नहीं आता। मीन्स क्या है? सॉफ्टवेयर एक होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन के तौर पे बनाए जाते हैं, जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने इस तरह ये काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं माउस, जो है मैं माउस की मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये माउस इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो इसको क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। अब ये क्रॉस है, इस क्रॉस का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जैसे मैं क्रॉस करूंगा ये फाइल क्रॉस हो जाएगी। वो फाइल क्या हो जाएगी? क्रॉस हो जाएगी। इसका मतलब है ये फाइल क्लोज हो जाएगी। इस तरह एक और एग्जांपल है कि इसमें जो एग्जांपल मेंशन किया है टीवी एंड टीवी स्टूडियो। टीवी हमारे पास क्या है? एक हार्डवेयर है, जबकि टीवी स्टूडियो क्या है? एक स्टूडियो है जहाँ पे वो कोई प्रोग्राम्स वगैरह बनता है, जहाँ वो तो पूरा प्रोग्राम बनता है, फिर हम उसको नशर करते हैं स्टूडियो के जरिए, फिर केबल के जरिए आप उस टीवी हार्डवेयर पे वो शो देख सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पार्टनर होते हैं, कि किसी एक के बिना आपका ये काम नहीं चल सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास 5 कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जनरल पर्पस प्रोग्राम। हम इसको बारी बारी देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मेन चीज़ आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर पूरा एक विंडो होती है, जो उस पूरे सिस्टम को चला रही होती है, उससे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ओएस जो होते हैं ये पूरे एक हार्डवेयर को मैनेज करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो होती है, उसके बाद फिर एक लॉगिन पेज आता है, लॉगिन पेज करने के बाद आपके पास डेस्कटॉप आता है। जब भी आप 1000 दफ़ा कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो हमेशा 1000 दफ़ा आपके सामने डेस्कटॉप आएगा, नहीं कि ना सामने आपके माई कंप्यूटर आता है। तो ये कौन मैनेज कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है CUI, एक हमारा होता है हमारे पास GUI। CUI मीन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI मीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम कैरेक्टर्स के जरिए कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर को। फॉर एग्जांपल मैंने इस फाइल को क्लोज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? क्लोज और ये फाइल का नाम। तो ये मैं टाइप करूंगा किसके ऊपर? डोस कमांड लाइन एक प्रोग्राम होता है, उसके ऊपर हम इसको टाइप करते हैं, फिर ये हमारे पास प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। शुरू शुरू में जब हमारे पास ना कीबोर्ड था ना माउस था, तो शुरू शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो इसी कमांड बेस पे आए थे। हम सारा काम का इस पे करते थे, सारा काम हम कमांड बेस के ज़रिए करते थे। हम कमांड देते थे, कंप्यूटर क्लोज़ हो जाता था, ओपन करते थे, फाइल कॉपी करते थे, सारी कमांड हम जितना भी फंक्शन होते थे हम अपने कमांड के ज़रिए करते थे। तो उसके बाद में मेरे पास नेक्स्ट आता है GUI, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हम यूज़ करते हैं अपने माउस और कीबोर्ड के ज़रिए। हमारे पास जो एग्जांपल है वो विंडो 95 90 XP, और इसके हमारे पास है टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो शुरू शुरू में आए थे। अच्छा, पार्टिसिपेंट आ गए हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रिमशा, रिमशा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। ठीक है, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही शुरू किया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना 2 मिनट। तो मैं अभी नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं जी स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही है? जी सर। यस सर। यस ठीक सर, है, आ रही है। अभी मैंने आपको ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, तो 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गया, तो आप उसको देख लेना। तो अभी मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हम जी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आजकल के आपके पास कंप्यूटर होते हैं, विंडोज़ होती हैं, जो विंडो XP 95, विंडो विस्टा, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक होता है हमारे पास CUI जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है हमारे पास GUI जिसे हम क्या कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसी विंडो जिसको हम कैरेक्टर के जरिए को कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये फाइल क्लोज करनी है तो मैं एक कमांड लिखूंगा क्लोज और ये फाइल का नाम, तो ये हमारे पास फाइल क्लोज हो जाएगी। तो ये मैं पूरी एक टाइप लिखूंगा क्लोज इस फाइल का नाम, फिर वो हमारे पास फाइल क्लोज होगी। जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक मीन जो आपके सामने ग्राफिक नजर आ रहे हैं, यूजर मीन आप यूजर हो, इंटरफेस इंटरफेस जो आपके सामने सारा कुछ नजर आ रहा है। ये एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे एक क्लिप बना हुआ है, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, यहाँ पे क्लाउड बने हैं, ये सारे क्या है एक इंटरफेस है। तो अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे जाके माउस के जरिए क्लोज कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी एग्जांपल क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की? विंडो 95, विंडो एक्सपी। और CUI की एग्जांपल क्या है? यूनिक्स और MS DOS। अब यूनिक्स क्या है? एक विंडो है। अब जो शुभाश्री के लैपटॉप आए थे तो उसमें लिनक्स और यूनिक्स इंस्टॉल था, वो ये वाली विंडो इंस्टॉल थी, उसमें हर एक काम का करना पड़ता था, आपने कमांड के जरिए कमांड करना पड़ता था। अच्छा, अब डोस क्या होता है? डोस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल गेट्स था जो इसने शुरू शुरू में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था विदाउट माउस के जरिए, यानी माउस कीबोर्ड के जरिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब सिंगल टास्क का मतलब क्या होता है? सिंगल टास्क का मतलब होता है हम उसको एट अ टाइम एक ही काम देंगे तो वो एक ही काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डोस सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ तो मैं एट अ टाइम एक या बुक रीड सेट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने गाने सुनने हैं तो मुझे उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, फिर मैं गाने प्ले करूंगा। तो ये होता है हमारे पास सिंगल टास्क यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद उसने क्या किया, एक विंडोज बनाई जो शुरू में विंडो 95, विंडो 2000 जो इसकी कैटेगरी आती है वो हमारे पास आई थी, वो शुरू में बनाई। तो उसने क्या किया, उस डोस और उसको साथ मिला दिया। अब विंडो में हम क्या करते हैं, सिंगल यूजर भी यूज कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। अब मल्टीटास्किंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग ये होता है कि मैं एट अ टाइम देखो आपको यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ और जूम के अंदर मीटिंग भी कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ओके कि सर। जो ये विंडोज होती है वो सिंगल यूजर के लिए होती है। आप अपना सिस्टम सिंगल यूज करते हो लेकिन मल्टीटास्किंग यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं और कुछ विंडोज ऐसी भी आई थी जिसे यूनिक्स या एक्जीन्स कहते हैं, वो क्या करते हैं मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में मैंने 5 बंदों को कमांड दे दी कि भाई आप 5 बंदे सिंपल एक सिस्टम यूज कर सकते हैं। अब वो सिस्टम किस तरह यूज करेंगे? वो सिस्टम या तो इंटरनेट के जरिए यूज करेंगे या तो एक लाइन के जरिए वो यूज करेंगे। तो 5 बंदे एक ही सिस्टम यूज करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे मल्टी यूजर्स। 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 से कम भी यूज हो सकते हैं, एक से ज्यादा बंदे यूज होंगे तो उसे हम क्या करेंगे मल्टी यूजर। और मल्टीटास्किंग क्या कर रहा अच्छा। है, एक बंदा प्रिंटर के ऊपर काम कर रहा है, एक बंदा वर्ड के ऊपर काम कर रहा है, एक बंदा मूवी देख रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ही सिस्टम मल्टीटास्किंग काम कर रहा है। ठीक है, इसकी समझ आ गई। ओके। ओके सर। यस सर। उसके बाद हमारे यस पास आता है सर। ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर मीन ट्रांसलेट करना। क्या ट्रांसलेट करना? अब ट्रांसलेटर होता कि मैंने आपको शुरू में पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, जीरो या वन की फॉर्म समझता है। जीरो या वन, ये सी कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, सबसे इंग्लिश के वर्ड क्या होते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर की जुबान में, तो फिर कंप्यूटर को उसको समझ आती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसलेटर क्यों काम करते हैं हमारे पास। आपने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी, देखी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नो सर। नो सर। चलो नो मैं सर। आपको दिखाता हूँ कोड क्या होता है। ट्रांसलेटर। अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कोड लिखे होते हैं डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। अब ये देखो इतनी ढेर सारी इसके अंदर ब्रैकेट्स लगी हैं, कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। ये काम क्या कर रहे हैं? ये काम यही करते हैं जो हम माउस को मूवमेंट करते हैं, क्लोज करते हैं, विंडो ओपन करते हैं या वेबसाइट आप कोई करते हो, हर चीज के पीछे सारे कोड लिखे होते हैं। तो ये कोड कौन लिखता है? ह्यूमन लिखता है।
तो इस कोड को चेक करने के लिए हम इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कि आया इसमें कोई एरर है नहीं है। जब एरर चेक हो जाते हैं कोई इसमें एरर नहीं है तो वो फिर हमारा प्रोग्राम चल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के पीछे प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब मैं ये देखो, मैं माउस को इधर लाया तो ये मेरे पास एरो बन गया। जैसे ही माउस को मैं जो इसके पिक्चर के ऊपर जाऊंगा तो ये एक हैंड बन जाएगा। ये इसके पीछे भी एक फंक्शन बना है कि भाई आपने अपनी शेप चेंज कर देनी है जब भी आप किसी कीवर्ड को सिलेक्ट करो। मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो ये शेप क्या हो जाएगी, हैंड बन जाएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा वापिस आ जाते हैं, हम कहाँ पे थे। ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होता है कंपाइलर, एक हमारे पास होता है इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, कंपाइलर क्या करता है, एक पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा चलाता है। आप उसके अंदर 1000 लाइनें लिखी हैं, उसके ऊपर 2000 लाइनें लिखी हैं, उसके ऊपर 3000 लाइनें लिखी हैं, वो पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा चलाता है। अगर किसी 500 लाइन पे या 600 लाइन पे कोई एरर आता है तो एट दी एंड क्या करता है, 2000 लाइन चलाने के बाद आपको बता देता है कि भाई इस लाइन पे ये एरर है, आप उसको ठीक करो। फिर हम क्या करते हैं, उस लाइन पे जाके उस एरर को ठीक करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर क्या करता है कंपाइलर उसको दोबारा रन करता है, फिर सारी लाइनों को चेक करता है। कंपाइलर क्या करता है, जस्ट एरर चेक करता है कि भाई इसमें कोई प्रोग्राम के अंदर एरर है कि नहीं है। ठीक है। अब वो चेक किस तरह करेगा, वो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर कंपाइल कर रहा होगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने प्री डिफाइंड पहले से ही रूल बताए होते हैं कि भाई इसमें इस तरह के एरर आ सकते हैं तो आपने इसको सोल्व करना है। वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑलरेडी उसमें एरर चेक करने के लिए उसमें रूल्स डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि अगर मेरे पास 500 लाइन है तो वो फर्स्ट लाइन को सबसे पहले रन करेगा। अगर उसमें कोई एरर है तो वो बता देगा कि फर्स्ट लाइन में एरर है, अगर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन मूव करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन मूव करेगा। इस तरह 500 लाइनें साथ साथ चेक करता जाएगा। ठीक है। ये यानी कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस होता है। अब दोनों में जिसे मेन, सर ये जी जी, इसका मतलब मेन की ये सीक्वेंस से करता है, और जो कंपाइलर है वो मतलब जस्ट वो एरर चेक करता है जहां मर्जी हो। नहीं नहीं, दोनों दोनों ही एरर चेक करते हैं। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि कंपाइलर सारी लाइनें चेक करने के बाद आपको बताता है कि अब एरर आया है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है और जब से ही एरर आएगा वो आपको सामने शो कर देगा। मैंने आपको ठीक बताया है। ना कि ओके सर। तक अगर 1000 लाइनें लिखी तो 1000 लाइनें सारी चेक करेगा, एट द एंड बताएगा कि भाई आपको किस लाइन में एरर है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, यस सर। फर्स्ट लाइन चेक करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरह सारी लाइनें चेक करेगा। तो कंपाइलर ओके में सर। बताओ, अब मुझे कंपाइलर इजी है कि इंटरप्रेटर इजी है। सर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्योंकि इजी है हम क्योंकि लाइन बाय लाइन चेक होगा, मैं वहां पे एरर आगे हम वो कर सकूंगा। लेकिन कंपाइलर यस सर। उस टाइम में इजी है कि जब आपके पास टाइम ना हो। अगर 1000 लाइन है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, 1000 सेकंड के अंदर उसको सोल्व करेगा, जबकि कंपाइलर क्या उसे 3 सेकंड के अंदर सोल्व कर देगा। आपके 3 यस सेकंड सर। के अंदर पूरा कंपाइल किया, आपको एरर पता चला, आपने एरर रिजोल्व कर दिया। ठीक है। यस सर। ओके सर, समझ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग क्या लैंग्वेज होती है, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट नंबर दोगे, फिर सेकंड नंबर दोगे, उसको ऐड करोगे और रिजल्ट आप शो करवा दोगे, तो ये आपके पास क्या होगा, एक प्रोग्राम बन गया है। हमारे पास 3 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सबसे पहले आती है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के सबसे करीब लैंग्वेज होती है, लाइक 01। अब 01 क्या होता है, 01 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। कौन कौन पढ़ गया है पिछला लेक्चर। सर थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, समझ नहीं आ रही। ये रिकॉर्ड हो जाएगा, टेंशन ना लो। पिछला लेक्चर कौन कौन पढ़ के आया। सर सर जी, 0 मैंने मीन ऑफ और 1 मीन ऑन। हाँ ये तो सर फिजिक्स में पढ़ा था, हमने 9th क्लास में पढ़ा था इसका, तो मैंने ये पिछले 0 और 1 लेक्चर का। में भी बताया था आपको यार, पिछला लेक्चर तो पढ़ा करो। हाँ, जैसे समझ आई चीज का पता है हमें। आप पिछले लेक्चर में आपका सब कुछ लिंक होता है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। हाँ, ये भी है सर। अब आपको ये
है कि आप पिछला लेक्चर पढ़ोगे तो नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा ना। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से यस सर। अच्छा, मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मशीन लैंग्वेज वो जो आपका सीपीयू होता है वो जस्ट 0 या 1 की फॉर्म समझता है। 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। अब सीपीयू के अंदर सर्किट्स बने होते हैं, वो सर्किट को हम ऑन ऑफ करके आपका प्रोग्राम या जो भी है आपकी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो उसको चलाते हैं। तो जो 0 1 की फॉर्म होती है वो ओनली जस्ट कंप्यूटर ही समझ सकता है। हम इसको इतना बड़ा कोड नहीं लिख सकते, 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरह चीज़ें नहीं लिख सकते। तो उसके जो उसको कम ओवरकम करने के लिए हमने एक यूज़ किया था, वो पिछले लेक्चर में आप पिछले लेक्चर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आस्की क्या यूज होती है। उसके बाद आता है हमारे पास समरी लैंग्वेज। समरी लैंग्वेज क्या होती है? ये थोड़ी सी 0 1 से ग्रेटर देन होती है। इसमें हम निमोनिक्स यूज करते हैं। उसका मतलब क्या है? ऐड ए। हम इस तरह की इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास एक रजिस्टर होता है। अब रजिस्टर क्या होते हैं? सीपीयू के अंदर कुछ मेमोरीज बनी होती हैं जो रजिस्टर के तौर पे काम करती हैं, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसे हम रजिस्टर कहते हैं। ऐड ए का मतलब क्या है? ए के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर दो। तो एक थोड़ी सी अपर लैंग्वेज होती है किससे? मशीन लैंग्वेज से। और सबसे बड़ी लैंग्वेज क्या आती है? हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि क्लोज टू होती है किसके? ह्यूमन लैंग्वेज के। अब ह्यूमन लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास? ह्यूमन लैंग्वेज है इंग्लिश। मैंने आपको अभी एक ये दिखाई थी, ये चीज़ ये मैंने आपको दिखाई थी। इसमें आपको सारे वर्ड्स नजर आ रहे हैं, देखो, विंडो, डॉट, हाई, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। ये हर एक बंदा पढ़ सकता है। ये हमारे पास क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारे पास जितनी भी ये हमारे पास क्या चीज़ है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई फिर आप लैंग्वेज। देखो, इन प्यूपर डाटा, यूजर रिस्पॉन्स, क्लाइंट डॉट एपीआई, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हो। ये पूरा कोड लिखा हुआ है। तो ये ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन के करीब हो उसे हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, ये हम लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं? हम प्रोग्राम्स बनाने के यूज़ करते हैं। अभी आपके सामने जो विंडोज़ है, ये क्या है? एक इसके पीछे कितने मिलियंस ऑफ लाइन लिखी हुई हैं इनको चलाने के लिए। ये आप जूम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, इसके पीछे भी कोड लिखा हुआ है। कोड क्यों लिखा हुआ है? इसके पीछे कोड लिखा हुआ है कि जैसे ही मैं दूसरे बंदे को कॉल करूँ, मेरी वहाँ पे कॉल चली जाए, मैं रिसीव करता हूँ फाइल या वीडियो शेयर करता हूँ, ये सारा कुछ इसके पीछे कोड लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो शुरू में लैंग्वेज आई थी फोर्टान, डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। जिस तरह फोर्टान एक लैंग्वेज है जो फार्मूला ट्रांसलेटर के लिए यूज़ होती है। कोबॉल एक लैंग्वेज है जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। बिजनेस पर्पस क्या हो सकता है हमारे पास? फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें मैं एक जो है, आपने स्टॉक एक्सचेंज देखी हो, तो स्टॉक एक्सचेंज का सुना हुआ है आपने? क्या सर? स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज सर समझ नहीं आई अभी, दोबारा कोई बताइए। आइडिया No, नहीं है sir. आपको स्टॉक एक्सचेंज का? सर नहीं सर, नाम सुना है लेकिन सर कंफर्म नहीं है क्या होता है। अच्छा, नाम सुना स्टॉक होगा। मुझे कुछ नहीं एक्सचेंज क्या पता होता है? इसके बारे में, कुछ मालूम नहीं है। मैं बता रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके शेयर होते हैं। अब शेयर क्या चीज़ होती है? पीआईए का नाम तो सुना होगा, पाकिस्तानी यस सर। एयरलाइंस कंपनी, यस सर, वो सुना। पाकिस्तान इंटरनेशनल यस सर, वो सुना हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। अब यस इसके ना सर। कुछ शेयर होते हैं। अब जिस बंदे के पास 100% शेयर होंगे वो उस कंपनी का मालिक होगा। लेकिन क्या करते हैं ये कंपनी वाले? क्या करते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना बिजनेस चला सके, तो वो एक करते हैं कुछ परसेंट शेयर इस स्टॉक शेयर में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीआईए ने इस टाइम 20% अपने शेयर रखे हुए हैं स्टॉक चेन के अंदर। आप क्या करते हैं, उन 20% में लोग खरीदते हैं 0.01%। अब 0.01% का मतलब है एक बंदा 10,000 के शेयर खरीदता है, एक बंदा 1 लाख के शेयर खरीदता है, एक बंदा 20,000 के शेयर खरीदता है। हर दिन स्टॉक एक्सचेंज का रेट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज पीआईए का रेट था 156 रुपये, अगर कल रेट होगा 158 रुपये, तो 2 रुपये के प्रॉफिट से वो बंदा शेयर बेच सकता है। लेकिन आजकल जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, तो खबरों में आ रहा है कि स्टॉक चेन में जितने लोगों ने अपने शेयर खरीदे हुए थे वो सारे गिर गए और लोगों को तकरीबन 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? उन्होंने हाई वैल्यू में पैसे शेयर खरीदे हुए थे। अब जैसे ही मार्केट सारी गिरी, सारों की वैल्यू कम हुई, उन्होंने क्या मजबूरन शेयर को बेचने पड़े, क्योंकि ज़्यादा अगर गिरते जाते तो ज़्यादा लॉस होना था। तो 5 अरब रुपए लोगों को नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान। बिजनेस
है जो इस सारे इंस्ट्रक्शन को हैंडल कर रही होती है। ओके बेसिक सर। बेसिक क्या होता है, बिगिनर आर प्रोसेस मॉडिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम बेसिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस आती है। प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, हम इसके थोड़ी सी अपर डिफरेंट लैंग्वेज आती है जिसमें जावा आ जाती है। और एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, आपके पास एक एल्गोरिथम का मतलब कहता है आपने एक कोड बनाना होता है, यानी एक एल्गोरिथम डिजाइन करना होता है कि भाई ये काम इस तरह होगा। एल्गोरिथम एक बड़ी डिटेल स्टडी होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज होती है जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारे पास, ओएस जिसे हम कहते हैं, वो विंडोज़ को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या होता है, कॉपी, शॉर्ट, मेलिंग, वायरस स्कैन, सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या होते हैं, विंडो के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही है। अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम किसका है? इस पीडीएफ का है जो मैं इसके ऊपर रन कर रहा हूँ। देखो इसमें प्रिंट का आ रहा है, फाइंड का आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है, तो इसके सारे ये क्या है, इसके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो, आपने जूम इंस्टॉल किया, ऐसा ही है ना, सारों ने जूम किया। तो जूम आपके यस पास सर। क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर जस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे को ये स्क्रीन शेयर वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया। इसमें देखो पे रोज आ एप्लीकेशन गया। पे प्रोग्राम, रोज का मतलब क्या होता है, आप बिजली के जो बिल्स वगैरह पे करते हो, बिलिंग। रिजर्वेशन, एयरपोर्ट रिजर्वेशन, ये सारा कुछ क्या आता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास जनरल पर्पस पैकेजेस। और जनरल पर्पस क्या है, पैकेजेस क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पस के लिए बनाए जाए। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर क्या आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब ये एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो पूरी दुनिया यूज करती है। पूरी दुनिया क्या करती है, यूज करती है। आप चाहे अरबी हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, हर बंदा यस सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करता है, क्योंकि ये हर बंदे की क्या है, जरूरत है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले आता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है, आपके पास डाटा आता है, आप उसको एनालिसिस करते हो। आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें कॉन्वेट की सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। हर एक कंट्री से बता रहे थे कितने लोगों को ये जो वायरस हुआ है, अफेक्टेड हुआ है, कितने लोग डेथ हो गए, कितने लोगों के अभी रिकवर हो रहे हैं। एक ये सारी वीडियो बिल्कुल एक सर। ही यूट्यूब पे आ रही थी हर एक कंट्री के बारे से। वो किस तरह आ रही होती है, हर एक कंट्री अपना डाटा एनालिसिस करके उस बंदे को भेज रहा है जो इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो बताता है कि इस शहर में इतने लोग हो गए हैं, इतने लोगों के अभी अफेक्टेड हुआ है, इतने लोग डेथ हो गए हैं। ये हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो डाटा एनालिसिस के लिए यूज आते हैं। उसके बाद आता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग मीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें आप में वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, वर्ड एमएस वर्ड्स, ट्यूटोर्स, नॉर्टन एडिटर्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास अकाउंटिंग्स वगैरह का काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास वीपी प्लानर है, ओपरा है, जोटस है, ये हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स क्या होते हैं? ग्राफिक्स हम पावर पॉइंट, जिसमें हम कहते हैं ग्राफिकर अपने पावर पॉइंट के स्लाइड बनाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं। इस तरह हमारे पास स्टोरी बोर्ड्स आ गया। स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके तरह आप डिफरेंट किस्म की स्टोरी बना के अपनी जो भी आपने प्रेजेंटेशन करनी होती है आप उसको दिखा सकते हैं। इसी तरह लोटस पावर पॉइंट का पुराना नाम था। डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो चीज़ होती है कि आप एटीएम जाते हो अपने पैसे निकलवाने के लिए, आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, तो उस एटीएम क्या करता है, उसको स्कैन करता है एटीएम कार्ड को, उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है। वो कोड क्या करता है, पीछे डेटाबेस में चेक करता है कि भाई इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर आपके पास बैलेंस होगा वो आपको पैसे दे देगा, अगर आपके पास बैलेंस नहीं होगा वो आपको पैसे नहीं देगा। अब ये कहाँ सारा कुछ हैंडल हो रहा है, वो डेटाबेस हैंडल कर रहा है। किस तरह हैंडल कर रहा है, आपके उस एटीएम नंबर के ऊपर हैंडल कर रहे थे, भाई इस नंबर के अगेंस्ट कौन सा नेम आ रहा है, कितने पैसे इसके पास हैं, वो क्या करना चाहता है, ये सारा कुछ डेटाबेस हैंडल कर रहा है। ठीक है, समझ आइए। यस सर।
अच्छा, अब उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने बता दिया ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसके फंक्शन क्या होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, सबसे पहले बात आ गई प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेसर मीन क्या होता है, प्रोसेस जो भी मैं काम अभी कर रहा हूँ ये सारा कुछ क्या हो रहा है, प्रोसेस सीपीयू के पास तेजी से जा रहा है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और मुझे रिटर्न करता है। अब मैनेजमेंट का काम क्या है, आपके पास सीपीयू तो एक है, लेकिन मैं इसमें देखो वर्ड पावर पॉइंट भी चला रहा हूँ, मीटिंग भी कर रहा हूँ और ये फायरफॉक्स भी यूज़ कर रहा हूँ। ये सारा कुछ कौन कौन कर रहा है, हमारा प्रोसेस हैंडल कर रहा है। अब वो कितना हैंडल करता है, प्रोसेस करता है, कुछ टाइम इसे दे देता है, कुछ टाइम फायरफॉक्स को दे देता है, कुछ टाइम जूम को दे देता है, लेकिन ये मिलीफ ऑफ सेकंड में दे देता है। इसे हम क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग। यानी 2 मिली सेकंड इस पावर पॉइंट को दे रहा है, 2 मिली सेकंड इसको दे रहा है, तो प्रोसेसर इतनी तेजी से काम कर रहा है। तो इसलिए प्रोसेसर के ऊपर हमेशा फैन लगा होता है, क्योंकि प्रोसेसर जब काम करता है तो हीट हो जाता है, तो फैन क्या करता है, उसको कूल डाउन करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, आप अपनी मेमोरी को मैनेज करते हो किस तरह। मैंने सी ड्राइव 80 GB की बनाई है और डी ड्राइव 40 GB की बनाई है, इस तरह ये सारा कुछ मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, अब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का क्या है, मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये इनपुट हो रही है, जो कौन मैनेजमेंट कर रहा है, प्रोसेसर मैनेज कर रहा है। और जो आपके सामने आउटपुट रिजल्ट हो रही है, इस डिस्प्ले को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। उसे पता है कि मदरबोर्ड को पता है कि मैंने इस डिस्प्ले को कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है, ट्रांजिस्टर कितने देनी है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैंने अपनी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने आपके ग्रुप की एक फाइल बनाई है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, पावर पॉइंट की स्लाइड्स रखी हुई हैं, वीडियोस रखी हुई हैं, सारा कुछ क्या हो गया, फाइल मैनेजमेंट के अंदर आ गया। एस्टेब्लिश एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ प्रियोरिटी ऑफ सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रियोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रियोरिटी का मतलब होता है आप किसी को प्रायोरिटी हाई देते हो तो उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप मिस निकत को प्रायोरिटी देते हो, इसलिए आप अपनी हर बात उनके पास लेके जाते हो, मिस निकत आगे शेयर करती है, तो उनकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। इसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं कि भाई कौन सा काम सबसे पहले करना है, ये सारा कुछ कौन मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेज करता है कि भाई सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, मैं किसको काम सबसे पहले करूँगा, ये सारा कुछ प्रोसेस करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन, कमांड मीन मैं कमांड दे रहा हूँ, मैंने क्लोज किया तो ये एक मेरे पास कमांड है, और इंस्ट्रक्शन मीन इस क्लोज का मतलब है कि फाइल को क्लोज हो जाना, ना कि इस फाइल को मिनिमाइज हो जाना या छोटा हो जाना। मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये फाइल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। ये कमांड एंड इंस्ट्रक्शन है। फैसिलिटेट इजी कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स वो जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स। और कंप्यूटर सिस्टम वो चीज़ होती है जहाँ पे मैं कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। और कम्युनिकेशन मीन, अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपने सिस्टम के साथ, जो मैंने इस पर काम कर रहा है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये मेरा सारा काम हाईलाइट हो रहा है। तो ये सारा कुछ कौन मैनेज करता है, हमारे पास सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, समझ आ गई, सर इसे यस हम सर। communication क्या समझ आई जैन? सर इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जो हम मतलब सर क्या बताऊं? अच्छा, कंफर्म आप कर रहे हैं। एक मिनट असाइनमेंट से सुन लो, मुझे फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट हमारे पास ये जनरल पर्पस जो पैकेजेस हैं, इसमें मैंने बताया डाटा एनालिसिस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक और डेटाबेस। इसमें आपने क्या करना है, एक एक कोई सी भी चीज़ उठा लेनी है। फॉर एग्जांपल एम एस स्टैट को उठाना है और इसका एक्सप्लेन कर देना है ये भाई है क्या चीज़। वर्ड परफेक्ट एम एस वर्ड है, ये बता देना है कि इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, वो आपने लिख देनी है। इसी तरह स्प्रेडशीट में से आपने ये चीज़ उठा देनी है, वो आपने उसको लिख देनी है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें से कोई चीज़ नहीं उठानी। फॉर एग्जांपल ये एम एस वर्ड नहीं उठाना, एम एक्स एक्सेल नहीं उठाना, एम एक्स पावर पॉइंट नहीं उठाना और एम एस एस नहीं उठाना। बाकी इसमें से आप कोई सी भी एक चीज़ को सेलेक्ट करो और उसकी डेफिनेशन लिख दो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, मुझे जस्ट 5 डेफिनेशन चाहिए इनकी एग्जांपल में से। ऊपर आपने देनी है डाटा एनालिसिस की हेडिंग, नीचे देना है आपने एम एस स्टैट और इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। इस तरह वर्ड प्रोसेसिंग की हेडिंग देनी है, वर्ड स्टार लिख देना और इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। असाइनमेंट समझ आ गई?
यस सर। और ये मुझे नेक्स्ट थर्सडे को चाहिए। कितने बजे? 2 बजे। आपने सारे जिशान को सेंड करनी है हैंड रिटन सर इनकी हैंड एक्सक्यूज मी सर इनकी एग्जांपल में से एक-एक करनी है। हाँ, उसकी एग्जांपल में से एक एक डेफिनेशन करनी है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। यस सर। अगर सर किसी की एग्जांपल में ये किसी की एग्जांपल में 2 दफा आ रहा है तो वो नहीं, 2 दफा नहीं आएगा, टेंशन ना लो। जैसे एमएस एक्सेल है ये अगर किसी और में आ जाए डाटा एनालिसिस आ जाए कोडिंग स्टॉप करने दो।